आज खबर है, बहुत ही अफ़सोसनाक खबर है। एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, नाम उसका है रिज़वाना, जो जिसका जो बुनियादी ताल्लुक है वो सरगोदा से है। उसके बाद मंगा ख़ान ने अपनी इस बेटी को किसी एक शख़्स के ज़रिए इस्लामाबाद में नौकरी के लिए, मुलाज़मत के लिए भेजा, जो घर में मेड के तौर पे भेजा। और मुख्तार नामी वो शख़्स था, उसने सिविल जज आसिम हफ़ीज़ के घर में उस अपनी बच्ची को जॉब करने के लिए, मुलाज़मत के लिए भेजा। 6 महीने तक मुसलसल उस बच्ची ने उस घर में काम किया और 6 महीने ये कहा जा रहा है कि उस पे मुसलसल और बार-बार जो है वो उस घर में तशद्दुद किया जाता रहा। जो अभी इस वक़्त वो लड़की रिज़वाना उसका नाम है, 14 साला, वो जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। उसका दाँत टूटा हुआ है, उसका नाक जो है वो ज़ख्मी है। इसके अलावा उसके बाजू जो हैं और पसलियाँ जो हैं ये टूटी हुई हैं और इस पे बहुत बुरे तरीके से उस पे तशद्दुद किया गया है। ये कहा जा रहा है कि सिविल जज आसिम हफ़ीज़ की जो अहलिया हैं, उन्होंने अ, अपनी घरेलू मुलाज़मा पर तशद्दुद किया और उस पे जो बकौल उनके वालिद के मंगा के कि जो इल्ज़ाम लगाया, वो ये था कि अ, चोरी ज़ेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि बैट के साथ और जैसे चम्मच, बड़ा चम्मच, कड़छा टाइप जो होता है इसके साथ और डंडों के साथ जो है उस पे तशद्दुद किया गया। बच्ची पर उसकी हालत ख़राब हुई तो उसको वालिदा के सुपुर्द कर दिया गया सरगोदा में वापस और उसके बाद तशवीशनाक हालत में सरगोदा के बाद लाहौर मुंतकिल किया गया अस्पताल के अंदर और अस्पताल में फिर उसका जो है बाकायदा टेस्ट किए गए और मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक बच्ची पर तशद्दुद हुआ और वो तशद्दुद जो है उसके मुताबिक उसके बाजू जो है टूटे हुए हैं, उसके दाँत टूटा है, नाक और जिस्म के मुख्तलिफ हड्डियों पे तशद्दुद के निशान, सर पे भी चोट लगी हुई है। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर सेहत ने लड़की की आज इयादत भी की और उनका कहना था कि रिज़वाना पर 6 माह तक तशद्दुद किया गया। जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया, उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। सिविल जज आसिम हफ़ीज़ साहब ने जो मीडिया की बात उनकी उनकी हुई, तो उन्होंने कहा जी उनकी अहलिया सोमिया उनका नाम है। उनके जो मुबैना तशद्दुद पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है और उन पे जो ज़ेर दफ़ा ने हब्स से भेजा की दफ़ा है और फिर तशद्दुद की दफ़ा है। 2 दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद में। अच्छा, आसिम हफ़ीज़ ने मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि बच्ची जो 1 माह पहले जो गमले की मिट्टी खाती थी, तो उसकी हालत ख़राब हुई, उसकी स्किन जो है, उसकी वजह से ख़राब हुई थी, तो फिर गुजरांवाला के एक डॉक्टर हैं, जहाँ से उनका इलाज जो है, वो बच्ची का मुसलसल जारी था, वहाँ से दवाई लेते थे और बच्ची का जो है हम इलाज करते रहे हैं और फिर कुछ दिन के बाद जब ज़ख्म ठीक होते थे, वो दोबारा ज़ख्म जो है, उसको छील देती थी बच्ची और छीलने के बाद वो ज़ख्म ख़राब होते थे और फिर उन्होंने कहा कि बच्ची के सर पर मुझे चोटों का इल्म नहीं है, क्योंकि वो जो चोटें क्योंकि स्कार्फ़ वो पहनती थी और स्कार्फ़ की वजह से जो है ना मुझे चोटों का इल्म नहीं था कि किस तरह की चोटें। लेकिन और साथ उन्होंने भी यही कहा कि बच्ची जो है डरती थी कि मुझे घर वापस ना भेजा जाए क्योंकि वालिदा जो है वो उनकी तशद्दुद करेगी, मारेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है इस पर तशद्दुद किया। जुडिशल अकेडमी के इंतज़ामी अफ़सर हैं जिनके घर से एक 14 साला घरेलू मुलाज़मा पर तशद्दुद किया गया है और जिसका नाम है रिज़वाना। तो ये जो एक न्यूज़ है आज की अ, जिसके बाद जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जो ये वाक़या है, इस वाक़ये के बारे में अफ़सोस किया जा रहा है क्योंकि ये ज़ुल्म की इंतहा है कि एक मुलाज़मा पर तशद्दुद किया जाए। अगर उसने चोरी नहीं की, फिर तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर उसने चोरी की है, तो फिर भी इतना तशद्दुद, अपने हाथ में सारी चीज़ें लेना, कानून वग़ैरह, तो ये कहाँ का इंसाफ़ है? मेरे कोई ऐसा कानून मुझे समझ नहीं आता कि जिसके मुताबिक आप खुद तशद्दुद करें, खुद मारें। पुलिस के हवाले कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर साबित होता है तो आप उसको जेल करवाएँ। लेकिन अगर आप खुद घर में उस बच्ची पे, छोटी बच्ची है, उस पे तशद्दुद करेंगे और वो तशद्दुद ब्रूटल तशद्दुद, कोई आम तशद्दुद नहीं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद उस पे किया गया। यानी आपने उसके दाँत तोड़ दिए, आपने उसके नाक की हड्डी तोड़ दी, आपने उसके दोनों बाजू तोड़ दिए, आपने उसके सर पे जगह-जगह ज़ख्मों के निशान हैं।
तो ये कैसा तशद्दुद है? आप डंडों से मार रहे हैं, आप ने वो जो चमचे हैं बड़े वाले, आप उनसे मार रहे हैं। तो ये इससे बड़ा ज़ुल्म जो है वो कोई नहीं है, और फिर कोई आम बंदा होता तो कोई और बात थी। ये जुडिशरी के अफ़सर हैं, उनके घर से ये वाक़या हुआ है, और इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है अब होगी और उसके बाद मामलात सामने आएँगे। लेकिन अब देखें कि लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद, ये घर में मुलाज़मा रखने की ज़ाहिर है कि लोग रखते हैं, कि रिवाज भी है, ज़रूरत भी है लोगों की। घर में जो लोग काम जब ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो घर की जो ख़वातीन हैं, उनका काम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो फिर कोशिश करती हैं कि मुलाज़मा या मेड रखी जाए। तो इसी तरह बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपने घर का जो रोज़गार है उसको चलाने के लिए, खाने-पीने के लिए, ज़ाहिर है कि वो कुछ ना कुछ काम तो करते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि गाँव देहातों की बजाय वो शहरों में जाके इस तरह के काम करते हैं। तो अगर और शहरों में ऐसा होता है कि जो छोटी उम्र की बच्चियाँ वगैरह होती हैं उनको रख लेते हैं, एक महीने तक मुसलसल वो घर के जो जितने भी काम होते हैं, जिनमें बर्तन साफ़ करना, खाना, सफाई करना, वो सारे, तो वो उनको महीने के बाद थोड़ा बहुत पैसे उनको देते हैं, तो उनसे उन पैसों से फिर उनके घर का थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो भी चल जाता है। तो लेकिन इसमें रिज़वाना से जब बात हुई मीडिया, उन्होंने कहा जी मुझे डंडे भी मारे गए और मुझे चमचे भी मारे गए, और फिर जब ये सारे मामलात हुए, लाहौर के जो जनरल हॉस्पिटल है उसके एएमएस ने जब रिपोर्ट सामने आई, तो उन्होंने ये कहा था कि बच्ची पर इस तरह का तशद्दुद हुआ है, ये सारी चीज़ें, लेकिन ज़ख्म जो हैं वो पुराने हैं। तो यानी वो ये कह रहे थे कि मुसलसल 6 महीने तक जो है वो बच्ची पर तशद्दुद किया गया, और ये 6 महीने का जो रिज़ल्ट है, एंड में उनकी हालत खैर हुई तो उन्हें लाहौर के अस्पताल में लाया गया। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि किसी को इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारे इस तरह के वाक़ये पहले भी हो चुके हैं। एक जज के घर से एक बच्ची पर तशद्दुद किया गया, और फिर मामला जो है वो अ, साइडलाइन कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और ज़्यादातर पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ होता नहीं है। बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन उस पे उसको इश्यू को एंड तक नहीं लेके जाया जाता। तो इस पे जो निगरान वज़ीर सेहत ने ज़ाहिर है उनकी अयादत भी की है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, वो इस चीज़ को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तशद्दुद का वाक़या है, और तशद्दुद के वाक़ये में अगर वो मुलव्वस है, तो उसको कैफ़रे किरदार तक, एंड तक पहुँचाना जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी चीज़ साबित होती है, तो ज़ाहिर है कि लड़की से वो चीज़ें रिकवर करें, कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उसकी तहक़ीक़ करनी चाहिए। अगर वो हैं तो लड़की को उसके मुताबिक जो कानून में लिखा हुआ है, कानून हाथ में लेना और चीज़, कानून के मुताबिक किसी को सज़ा दिलवाना ये और चीज़ है, और यही सही रास्ता है। क्योंकि वो आम कोई बंदा होता तो कोई और बात होती, लेकिन ये आम बंदे नहीं हैं, ये जुडिशल अकेडमी उनके अफ़सर हैं, और बड़ी अच्छी इंतज़ामी पोस्ट पर मौजूद हैं, और उनके घर से ये अगर होता है तो उनकी खुद ये ज़िम्मेदारी है। आसिम हफ़ीज़ साहब की जो ज़िम्मेदारी है वो ये भी है कि वो जो है इन चीज़ को जो है समझें, और अगर कोई भी उनकी बेगम है या जो भी इसमें मुलव्वस हैं, उनको जो है तहक़ीक़ात ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक अथॉरिटीज़ हैं अगर वो तहक़ीक़ात करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर जो भी इसमें मुलव्वस होता है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ एक वाक़ये की क्योंकि माज़ी में हमने देख लिया कि इस तरह का वाक़या हुआ, लेकिन उस वाक़ये पे कुछ नहीं हुआ, और अगर ये भी वाक़या इसी तरह हो गया और कुछ ना हुआ, तो ज़ाहिर है कि ये भी बहुत बड़ा ज़ुल्म होगा, और ज़ुल्म के जो वाक़यात हैं, उनमें एक और इज़ाफ़ा हो जाएगा ये। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मसले को टेक अप किया जाए, और इस मसले का कोई ना कोई हल जो है ज़रूर निकाला जाए, क्योंकि इससे आगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मेड्स हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, तो ये वाक़यात तो होते रहते हैं। अगर इस तरह का वाक़या जो है दोबारा होता है, तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बार-बार लोगों को तशद्दुद का एक एटीट्यूड जो है ये परवान चढ़ेगा, और ये जो कि किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से किसी के लिए दुरुस्त नहीं है, ना उनके लिए जो तशद्दुद कर रहे हैं, ना ही उनके लिए जो जिन पर तशद्दुद हो रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मीडिया को भी टेक अप करना चाहिए, और अगर ये वाक़ई में जो भी इसमें मुलव्वस है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।